रतनपुर गांव में सूरज और दीपा पति पत्नी रहते थे। दीपा को सजने संवरने का बहुत शौक था। सूरज की गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान थी। सप्ताह में एक दिन सूरज शहर जाकर सामान लाता था। सूरज जब भी शहर जाता, दीपा उसे श्रृंगार का सामान लाने के लिए कहती। एक दिन, क्यों जी, आज तुम शहर जा रहे हो ना? शहर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी कोई फरमाइश मत करना। तुम भी गजब करते हो जी। कभी कभार तो मैं तुम्हें लिपस्टिक या पाउडर लाने के लिए कहती हूँ और वह भी लाना नहीं चाहते। अरे भाग्यवान, तुम तो यूं ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें इतने साज श्रृंगार की क्या जरूरत है भला, बताओ। तुम्हें जब नहीं लाना रहता है तब ऐसी बातें बनाते हो। ऐसे ही नहीं कहता हूँ पगली, मन की सुंदरता से बढ़कर तन की सुंदरता नहीं होती। और फिर ये दिखावे के लिए सजना संवरना क्या है? अपने इस बनाव श्रृंगार के चक्कर में देखो, एक दिन तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाना। सूरज चाहे जितना समझा ले, दीपा पर कोई असर नहीं पड़ता था। सूरज के जाने के बाद यह तो शहर चले गए हैं, अब सांझ ढले ही लौटेंगे। क्यों ना तब तक मैं अपनी सहेली से मिलाऊं? ये सोचकर दीपा सज सवर कर तैयार होती है और अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद दीपा सोचती है, इस रास्ते से जाने में बहुत देर लगेगी। क्यों ना मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं? उधर से उसका घर काफी नजदीक पड़ता है। ये सोचकर वो नदी वाले रास्ते की ओर चली जाती है। इस रास्ते में एक छोटी सी हवेली थी, जिसे कभी किसी जमींदार ने बनवाया था। अब लोगों का मानना था कि इस हवेली में कोई जादूगर रहता है और अपने जादू से वो वहाँ जाने वालों को कैद कर लेता है। गांव वाले ये भी मानते थे कि उस हवेली में जमींदार का खजाना भी है। इसी के लालच में कभी कभी कोई उस हवेली में चला जाता था, लेकिन वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। दीपा उस रास्ते से आगे बढ़ती जा रही। उसने भी हवेली के बारे में सुन रखा था। वो जैसे ही हवेली के पास पहुँचती है, उसे एक आवाज आती है। दीपा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर आईना है, क्या तुम उसे लेना चाहोगी? आप कौन है? कहीं आप हवेली के जादूगर तो नहीं हो? आप मुझे आईना देना क्यों चाहते हो? हर किसी को आईने की कदर नहीं होती। तुम्हें श्रृंगार का बहुत शौक है, तुम्हारे पास ये कीमती आईना होना ही चाहिए। तुम इसे ठीक से रख सकती हो, ये आईना कभी नहीं टूटेगा। ये सुनकर दीपा के मन में आईना पाने का लालच आ जाता है। क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें ये आईना नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। कहाँ मिलेगा वो आईना? इस हवेली के अंदर तुम्हें और भी बहुत सारी चीज मिलेंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। दीपा मंत्र मुग्ध सी हवेली के अंदर जाने लगती है। हवेली के दरवाजे पर उसे एक लिपस्टिक गिरा हुआ मिलता है, जिसे वो उठा लेती है। आगे बढ़ने पर उसे सोने का कंगन मिलता है। उन सब को उठाती हुई वो हवेली में प्रवेश कर जाती है। वहां जाकर देखती है कि हवेली के बीच में आग जल रही है और चारों तरफ सोने और चांदी के गहने सिक्के रखे हुए हैं। सामने एक बहुत बड़ा आईना भी था। वहाँ श्रृंगार के सारे साधन मौजूद थे। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ कितने अच्छे अच्छे आभूषण हैं। श्रृंगार एक एक चीज मौजूद है। मैं अभी इन्हें पहन कर देखती हूँ। दीपा गले में हार, कानों में बाली, उंगली में अंगूठी, सब कुछ पहनती है। उसके बाद पाउडर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है और पूरी तरह से सज संवर कर आईने के सामने खड़ी होती है। सचमुच में कितनी सुंदर हूँ। इस आईने में मेरा रूप और दमक रहा है। मैं इस आईने को घर ले जाती हूँ। दीपा आईने को उठाने लगती है, तभी वो उस आईने में कैद हो जाती है।
यह क्या हुआ? मैं तो आईने में कैद हो गई। यह तो धोखा है। पहले कहा कि मैं यह आईना ले जा सकती हूँ और अब मैं इसमें कैद हो गई। ये धोखा नहीं, तुम्हारी लालच की सजा है। शाम ढलने के बाद सूरज शहर से वापस आता है। घर में आकर देखता है कि दीपा कहीं नहीं है। ये दीपा कहाँ चली गई? इतनी शाम में तो वो कहीं जाती नहीं। हाँ, कभी कभी अपनी सहेली के यहाँ जरूर चली जाती है, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आती है। आज कहाँ रह गई? सूरज काफी देर तक दीपा के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन दीपा नहीं आती। अब तो रात भी हो आई है, कहाँ रह गई वो? मुझे जाकर देखना चाहिए। सूरज गांव में जाकर हर एक से पूछता है, क्या किसी ने दीपा को देखा है? दीपा को तो मैंने दोपहर में देखा था, वो कहीं जा रही थी। अरे, जब मैं पानी लेकर लौट रही थी तब दीपा को देखा था। नदी वाले रास्ते से कहीं जा रही थी। कहीं वो हवेली में तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, वो अपनी सहेली के घर गई होगी। मैं वहां जाकर देखता हूँ। सूरज दीपा की सहेली के यहाँ जाकर देखता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। तब तक रात भी काफी हो चुकी थी। कहीं वो सचमुच में हवेली के अंदर तो नहीं चली गई है? भगवान, अब मैं क्या करूं? वो जरूर किसी चीज के लालच में वहां चली गई होगी। इतनी रात में मैं वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? पूरा रास्ता सुनसान और अंधेरा है। वहां तो कुछ दिखेगा भी नहीं। मुझे सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि दीपा हवेली के अंदर चली गई है। गांव में तरह तरह की चर्चा होने लगती है। सुबह में सूरज का दोस्त नरेंद्र उससे मिलने आता है। ये अचानक क्या हो गया भाई? भाभी इस तरह हवेली में क्यों चली गई? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें श्रृंगार का बहुत ही शौक है, कहीं इन्हीं चीजों के लालच में तो नहीं चली गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं उसे इतना समझाता रहता हूँ कि नकली बनाव श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं उसकी जरूरतों का हर सामान भी लाकर देता हूँ। फिर वो वहाँ क्यों गई? मुझे हवेली में जाकर देखना होगा। ये क्या कह रहे हो? हवेली में कैसे जाओगे? फिर तुम भी वापस नहीं आ पाओगे। नहीं दोस्त, मुझे जाना ही होगा। मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। नरेंद्र उसे बहुत समझाता है, लेकिन सूरज हवेली की ओर चल देता है। नरेंद्र ये बात जाकर गांव वालों को बताता है। कोई भी हवेली में जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। हवेली के बाहर तो हम लोग रह सकते हैं, शायद उसे कुछ जरूरत पड़े। इधर सूरज हवेली की ओर बढ़ने लगता है। हवेली के पास पहुंचकर सूरज को एक सोने का सिक्का गिरा हुआ दिखता है। ऐसे ही लालच में सारे लोग आ जाते हैं। मैं आज लालच का ही अंत कर दूंगा। हवेली के अंदर प्रवेश करने से पहले उसे 8-10 सिक्के मिलते हैं। उन सभी सिक्कों को वो हाथ में इकट्ठा करके रखता है। जब वो हवेली के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि वहाँ बीच में आग जल रही है और चारों तरफ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं। वो जलती हुई आग में अपने हाथ में पड़े हुए सिक्के को डाल देता है। मैं आज सारे लालच का अंत कर दूंगा। मैं आज सारे लालच का अंत कर दूंगा। ये कहते हुए सूरज वहाँ से सिक्के और हीरे जवाहरात को उठाकर आग में फेंकता जाता है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है, जिसमें दीपा कैद होती है। मुझे कैद से छुड़ा लो, मुझे कैद से छुड़ा लो। अब मैं कोई लालच नहीं करूंगी। दीपा, काश तुमने मेरी बात मानी होती और लालच में नहीं आई होती। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा।
उसके बाद सूरज एक बड़ा सा हीरे का चमकता हुआ टुकड़ा उठाकर आग में फेंकता है। तभी एक धमाका होता है और वहां से सारे हीरे जवाहरात, आभूषण और हर एक चीज गायब हो जाती है। वहां पर सिर्फ एक लोहे का हथौड़ा रहता है। मैंने आज तक सिर्फ लालची इंसानों को देखा है। तुम्हारे जैसा एक भी इंसान नहीं आया जिसे किसी चीज का लालच ही ना हो। आज से इस हवेली का सारा जादू समाप्त हो गया। तुम इस हवेली के अंदर आ जाओ। हवेली के सबसे आखिरी कमरे में एक बहुत बड़ा सा आईना रखा हुआ है। उस आईने को इस हथौड़े से फोड़ दो। सूरज उस हथौड़े को लेकर हवेली के अंदर जाता है। अंतिम कमरे में उसे एक बहुत बड़ा आईना दिखता है। वो हथौड़े की एक ही चोट से आईने को फोड़ देता है। एक जादूगर ने इस हवेली को अपने कब्जे में रखा था। आज से ये हवेली शाप मुक्त हो चुकी है। आप कौन है? मैं इस हवेली को बनाने वाला जमींदार हूँ। बरसों से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मैं भी मुक्त हुआ। आज मैं भी जा रहा हूँ। इतना कहकर वो आवाज शांत हो जाती है और सूरज को कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। वो हवेली के बाहर वाले हिस्से में आता है तो देखता है वहाँ दीपा खड़ी है। वहाँ कुछ और भी लोग थे जो इस हवेली की कैद से मुक्त हुए थे। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई। अब मैं जीवन में किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। हाँ, जीवन में किसी चीज का लालच नहीं करना, लेकिन ये भी है कि आज तुम्हारी वजह से ये हवेली शाप मुक्त हो गई और इतने लोग इस कैद से आजाद हुए। बरसों से मैं यहाँ कैद था। ये सही है कि लालच की वजह से हम सभी यहाँ कैद हुए। तुम हमारे मुक्तिदाता हो। गांव के सारे लोग वहां जुट जाते हैं और सूरज की खूब प्रशंसा करते हैं। इस घटना के बाद से दीपा लालच करना छोड़ देती है और समझ जाती है कि मन की सुंदरता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस हवेली में अब एक स्कूल खुल जाता है।